बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। तो मेरे काश्तकार भाइयों, मैं आज आपको किसान जो इस वक्त मुश्किल के अंदर मुब्तला है कि ना वो फसल लगाने के काबिल रहा है, ना वो कोई और काम करने के काबिल रहा है, और वो जो फसल भी लगाता है वही मंडी के अंदर पिट जाती है। पहली बात तो उसकी औसत नहीं आती, जैसे हमारी गंदम के साथ हुआ कि गंदम जो है वो अल्लाह ताला ने अच्छी दी लेकिन उसका रेट नहीं मिला। इसी तरह अब मकई जो थी, मकई का जो है वो रेट भी नहीं मिला और उसकी पैदावार भी नहीं आई। इसी तरीके के साथ बाकी जो फसलें थी उनका भी यही हाल है। बाकी सब्जियात जितनी भी थी वो सारी की सारी पिट गई। यानी अब आके कोई जो है वो रेट बनाया, लेकिन अब रेट बनने का क्या फायदा जब अब उतरी नहीं रही और सब्जी वैसे खत्म हो गई है। तो अब इन हालात के अंदर अब काश्तकार जो है, अगर उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना। अगर हमारी 70% आबादी है, अगर हुकूमत कुछ नहीं सोचती इस बारे के अंदर, तो जाहिर है कि हमने इन हालात के अंदर रह के कुछ ना कुछ तो करना है, अपने बच्चों का पेट पालना है, जिंदगी को सर्वाइवल करना है। तो अब जिम्मेदार जिसके पास 4 एकड़ 5 एकड़ 3 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, अब अपनी जमीन वो काश्त करने से कासर है। वो उसके पास इतना खर्चा नहीं है कि वो अपनी जमीन ही काश्त कर ले। तो अब वो बेचारा क्या करे, कौन से वो तरीके इस्तेमाल करे कि वो कम से कम जो है वो जिसे कहते हैं कि हैंड टू माउथ जो है वो बेचारा जो है अपनी जिंदगी का गुजर बसर जो है वो करने के काबिल हो जाए। तो इस बारे के अंदर मेरे काश्तकार भाइयों, 2-3 चीजें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक तो पहली चीज ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जहां तक मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, 3 चीजों का रेट जो है वो तकरीबन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, गिरा नहीं है। उनमें सबसे पहली चीज जो है वो है दूध। कि दूध का रेट जो है वो तकरीबन नहीं गिरा, बल्कि ये अच्छा होता जा रहा है। और दूसरी चीज जो है वो बड़े का गोश्त है, जिसमें बकरे का गोश्त भी आ गया छोटे में, इसी तरीके के साथ आपका बच्चे का गोश्त आ गया, भेड़ का गोश्त आ गया, इसी तरीके के साथ आपको जो है वो भैंस का गोश्त आ गया, कट्टे का गोश्त आ गया। यानी बड़े जितने भी जानवर हैं उनका गोश्त भी तकरीबन जो है हमारे देहात के अंदर 1100 रुपए किलो है। अब शहर के अंदर तो और ज्यादा होगा। बकरे का गोश्त भी इसी तरीके के साथ है, 1800 रुपए से लेके 2200 रुपए किलो तक है। और जबकि ये कढ़ाई और बाकी चीजें चलना शुरू हो गई हैं, उस वक्त से जो है और ज्यादा इसमें तेजी आ रही है। इसी तरह लकड़ी का जो है, अगले दिन मैं टिम्बर मार्केट में देख रहा था कि वहां पे शीशम का जो है वो यानी 1200 रुपए मन से लेके 4500 रुपए मन तक जो है वो बिका है। इसी तरीके के साथ बाकी जो हमारी लकड़ियां फर्नीचर के अंदर भी काम आती है, लकड़ियां कम होती जा रही हैं तो इनका रेट भी एक्सपोर्ट भी होती है, तो ये भी कम ज्यादा होता जा रहा है। तो अब हमें जिम्मेदार को क्या करना चाहिए? तो मेरे काश्तकार भाइयों, मेरा पहला मशवरा ये है कि आप जो है अब ये सीजन आ रहा है दरख्त लगाने का, तो आप कोशिश करें कि आप अपने जो आपकी जमीन है उसके बन्नों के ऊपर ही दरख्त लगा दें। जैसे मैंने ये लगाए हुए हैं, ये देखें, ये कैमरामैन दिखाए, ये मैंने सिर्स के दरख्त जो हैं ये मैंने 20-20 फुट पे ना ये उसके दरख्त लगाए हुए हैं। ये बल्कि मैंने दरमियान में सुहांजना भी लगा दिया है कि चलो खाने के लिए भी हो जाएगा, वैसे भी चलो सुहांजना जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये यानी ये इस तरह दरख्त, ये अगर आप 20-20 फुट के ऊपर दरख्त लगाए ना, तो 1 एकड़ के अंदर आपके जो है वो तकरीबन 10 से 15 दरख्त जो हैं वो लग जाते हैं। तो अब ये सिर्स का दरख्त मैंने लगाया हुआ है, इसी तरह आप शीशम के दरख्त लगा सकते हैं। इसी तरीके के साथ अपने इलाके के लिहाज से जो भी आपके दरख्त हो, इसी तरह आप जामुन के दरख्त लगा सकते हैं, उनसे दरख्त जो आपका जो है वो भी हो, शहतूत के दरख्त लगा सकते हैं। तो यानी अब वो फ्रूट वाले भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। आप जो है ना वो बेरी लगा लें, इसी तरीके के साथ किक्कर लगा लें और आप सिर्स लगा लें, क्योंकि ये 3 दरख्त जो हैं आपको आगे चल के मैं इसका बताऊंगा कि इसका फायदा आपको दोहरा होगा कि आप इसकी लकड़ी भी बेच सकते हैं और इसका ऊपर से जो लूंग होता है, ये पत्ते होते हैं, ये भी आपके बिक भी जाते हैं और ये इस्तेमाल के अंदर भी आ जाते हैं। क्योंकि आप जो है इसके साथ साथ क्या करें आप कि ये तकरीबन 10 साल के अंदर या 8 साल के अंदर आपका एक पौधा जो है अगर फर्ज करो आगे जाके 30,000 रुपए का भी बिके और ये आपके 100 दरख्त आपका लगा हुआ हो, तो आप देखें कि ये कितने लाख रुपया जाके जो है वो बन जाता है। एकदम ही आप उससे कोई शादी भी कर सकते हैं, आपको ट्यूबवेल लगा सकते हैं, घर बना सकते हैं और कोई काम भी कर सकते हैं। ये तो आपका मैंने इसका दूसरा फायदा इसका क्या है? दूसरा फायदा ये है जो मैंने आपको बताया था कि आप जो इसका लूंग है ना, आगे चल के सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर आप जो है वो कुर्बानी के लिए जो है वो बकरियां पाल लें, बकरे ले लें कोई, ठीक है, या अपनी बकरियां पाल के जो है ना उनसे बकरे जो है वो आप कुर्बानी के लिए जो है ना वो रख लें। तो आप इसका लूंग जो है ऊपर से या इसके पत्ते जो हैं वो आप काट के और वो उसको 3 महीने तक 4 महीने तक जो है वो
खिलाते रहें। मगर आपके 100 मिसाल के तौर पे आपके जो है वो सिरस लगे हुए हैं, तो रोजाना का अगर आप एक सिरस भी छांगे ना, 20 बकरियों के लिए एक सिरस बहुत होता है, जो बड़ा होता है कम से कम 30 के लिए, तो आपके 2.5-3 महीने तो सिर्फ इससे ही निकल जाएंगे। इसी तरीके के साथ आपका जो है ये बेरी आपने लगाई तो उससे आप बेरी भी ले सकते हैं, और ऊपर से उसको छांग के जो है उसका लौंग भी चरा सकते हैं। इसी तरह किक्कर का जो दरख्त है उसको भी आप चरा सकते हैं। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि उससे आप 2 फायदे ले सकते हैं। तीसरा फायदा आपका ये होगा कि हमारे यहाँ इस वक्त आप देखें कि मौसमी जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है वो भी दरख्तों के ना होने की वजह से आ रही है। तो अगर ये दरख्त आपके होंगे ना तो ये हमारा माहौल भी जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आपका जो है मैंने दरख्तों का बताया है। दूसरी चीज ये है कि आप जो है वो दूध के लिए कोई छोटी जो है ना कट्टी ले लें, कोई वच्छी ले लें, उनको 4-5 को लेके ऐसा ऐसा उनको पाल लें, वो अल्लाह करे आपके घर जो है वो सुआ दे देंगी, और उससे आपका दूध का घर का काम भी चलता रहेगा और आप उसका कट्टी वच्छी बेच के अपने घर का काम भी चला लेंगे। और इसी तरह मैंने देखा है मेरे गांव के अंदर आसपास कि जिन्होंने 4-4, 3-3 मवेशियों से या जानवरों से काम शुरू किया ना, तो आज उनके सैकड़ों की तादाद के अंदर जानवर मौजूद हैं। और इस वक्त भैंस जो है, अच्छी भैंस, वो 5 लाख से लेके 7-8 लाख रुपए तक बिक रही है। यही हाल गाय का है। तो ये आप इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, यानी आप कमेटी डाल रहे हैं, ये सब्र आजमा काम है। ये नहीं कि आपने आज रखे और कल के जी हमें जो है ना इतना फायदा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। लेकिन आप सब्र आजमा काम है, ये भी जो है ना वो ऐसा ऐसा साथ जो है वो आप उसको जो है वो कर लें। यानी दूध का काम भी आप हो गया, इसके अलावा आपका जो है वो गोश्त का काम भी हो गया, यानी आप गोश्त भी कर ले। इसके अलावा जो बकरी जो है, कई हमारे दोस्त ऐसे हैं उनके बच्चे वेले फिर रहे, उनको आप चंद बकरियां लेके दे दें, और यार ना हो तो आधे भी बकरियां ले ले, आधे पे देने वाले बड़े होते हैं, वो लेके उनको जनाब जो है भेज दें कि भाई आप चरा के ले आ करें। बकरी चराना वैसे भी सुन्नत रसूल है। जिस घर में बकरी होती है अल्लाह तबारक तआला उस घर के अंदर आप देखेंगे गरीबी बहुत कम होती है। तो आप जो है ना वो बकरियां भी पाल सकते हैं। आप जो है छोटे जानवर जो हैं वो ले लें, बड़े जानवर जो है अगर वो सख्त नहीं है तो आध पे ले लें, जैसे भी वो भी आप कर लें। यानी आप अब सूरत हाल ये हो गई है कि आप एक फसल के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम 6 महीने जो है वो साल जो है वो फसल जो है उसको पालते हैं। जैसे कमाद है वो 1.5 साल की फसल है, 1.5 साल के बाद जो है उसको हम जो मिल पे डाल के आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो जनाब मिल वाला पैसे नहीं देता, तो जिम्मेदार कहाँ जाए। ये ऐसी 3 चीजें हैं जिसे कहते हैं कि चेक है। ये दरख्त जो है ये आपका चेक है, इसी तरह कट्टा आपका चेक है, इसी तरह बच्चा आपका चेक है, गाय आपकी चेक है, भैंस आपकी चेक है, यानी दूध आपका चेक है। दूध वाले तो अब जनाब खालिश दूध तो मिलते नहीं, जैसे कहते हैं खालिश दूध तो भैया कट्टा ही पीता है, वरना तो वो केमिकल ही आ रहे हैं। तो अगर आप दूध के अंदर मिलावट नहीं करते और खालिश दूध बेचते हैं तो आपका दूध जो है वो हाथों हाथ बेच जाएगा। यानी 3 चीजें ऐसी हैं कि आप जो है इसको सिर्फ जो है मुंह से निकालें कि मैंने ये चीज बेचनी, उसी वक्त आपको पैसे मिल जाएंगे। तो मेरे किसान भाइयों, आप जैसे मैंने ये पहली तरफ जंतर काश्त किया हो, ये देखें, आप जो है वो जंतर काश्त कर लें। अगर आपने बकरियां रखी हुई हैं आप जंतर काश्त कर लें। 1 एकड़ अगर आप जंतर काश्त कर लें जिसमें कोई पानी के अलावा जो है कोई खर्चा नहीं होता, तो 1 एकड़ जंतर से 20 बकरियां आप पाल सकते हैं। आप अंदाजा करें, और उसका खर्चा भी कोई नहीं, जमीन भी इससे बहुत अच्छी बन जाती है। तो ये भाई आप जो है अब जब तक चारों तरफ जो है ना वो हाथ पांव नहीं मारेंगे ना, तो हालात इतने टाइट हो गए हैं ना। अब देखें पेट्रोल कल परसों फिर जो है वो 11 रुपए डीजल चढ़ गया और ये पेट्रोल फिर चढ़ गया। अब ये पता नहीं कहां जाके जो है वो छोड़ेगा। इस तरह हम जो है वो अपना बैल लें, उसकी रेडी बनाएं, रेडी के अंदर आप पट्टे लेके आए। हमने तो अब रक्षों के ऊपर काम शुरू कर दिया है, रोजाना रक्षे की टूट फूट, उसका पेट्रोल, और वो सारी मुसीबतें हमारी जान पे आ गई हैं। इसी तरह वो बैल आपने अगर 1.5 लाख का लिया है तो बाज दफा वो रेडी वाला बैल जो है वो 7-7 लाख रुपए का, वो बैल जो है वही पैसे दे जाता है आपको, और वो आपके पट्टे भी लेके आता रहता है। तो ये भाई छोटी छोटी बातें हैं जो आप ये कहते हैं कि मैं जो आपको टिप्स दे रहा हूं, अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे ना, आप मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी गुनाह है। अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आप इन्हीं हालात के अंदर बैठ के ना इंशाल्लाह अल्लाह को तुमसे चंद दिनों के अंदर, 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर कर्म फजल करे, आप अल्लाह ताला से दुआ भी करें तो इंशाल्लाह आप तब्दीली देखेंगे। तो ये भाई मेरी चंद बातें थी जो इन मुश्किल हालात के अंदर आप करके इस गर्दाब से जो है या इस मुसीबत से जो है वो निकलने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो ये चंद बातें अगर आपको मेरे काश्तकार भाइयों पसंद आई हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि बाकी जो दोस्त हैं उनको भी मेरी तमाम बातें पहुंच जाए। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।